जैसा कि सीजन 4 7 दिसंबर से एयर होने वाला है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं पर्सनली अटैक ऑन टाइटन का कितना बड़ा फैन हूँ और अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। सो अगर आप अटैक ऑन टाइटन एनिमे के फैन हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर आप अटैक ऑन टाइटन एनिमे के फैन नहीं हो या पसंद नहीं करते, देन हु द हेल आर यू? आर यू अ व्यू और इवन अ एनिमे वॉचर? देखिए, अटैक ऑन टाइटन ना देखने जैसा पाप करने की हमारे एनिमे कम्युनिटी में तो कोई माफी नहीं है। उसे कुछ इस तरह देखा जाता है। तो अगर आप ये पाप धुलना चाहते हो, नहीं गंगा जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये करना है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने 5 दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब कराना है और साथ ही उनको ये बोलना है कि वो अपने 5 दोस्तों से बोले। बस ये चैनल चलती रहनी चाहिए, सिंपल। क्या आप एक भेजे इंसान हैं आलसपन में? क्या आपके पास अनलिमिटेड नेट नहीं है? गरीबी। पर फिर भी आप अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के आने से पहले अब बाकी के तीनों सीजन दोबारा देखना चाहते हो ताकि आपको सीजन 4 समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो घबराइए नहीं, हम लाए आपके लिए वीडियो, सो बेटर नॉट टू मिस। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी काफी ट्विस्टेड और कॉम्प्लेक्स है और आपको सीजन 4 समझने के लिए तक के तीनों सीजन आपको याद होने चाहिए, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद दिलाएंगे जो आपको सीजन 4 देखने से पहले याद रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रिंस, आपने तक टॉक्स बने रहिए, जुड़े रहिए, आज तक देखते रहिए। आफ्टर एन एपिक थर्ड सीजन, हम फैंस काफी हाईली एंटीसिपेटेड थे सीजन 4 के लिए, जो कि दिसंबर में आ रहा है। सीजन 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया था, जो कि फर्स्ट पार्ट 2018 में एयर हुआ, जिसमें एरन जेगर पे लार्जली फोकस किया है और साथ ही बचे हुए सर्वे कॉप्स का गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध दिखाया गया। गवर्नमेंट जो बहुत से सीक्रेट छुपा रखे थे दुनिया से, कि लोगों को इस वॉल की मिस्ट्री में कंफ्यूज कर रखा था, जबकि मिस्ट्री तो कुछ और ही थी। वाइल इस पार्ट में बैटल ह्यूमन और टाइटन्स के बीच ही था और वॉल्स के अंदर के ह्यूमंस और ह्यूमंस के अगेंस्ट बैटल था। सीजन 3 पार्ट 2 जो कि 2019 में एयर हुआ, जिसमें फोकस्ड है मिशन पे टू टेक वॉल मारिया, अ मेजर अटेम्प्ट वॉर की लहर को ह्यूमैनिटी के फेवर में कर देता है। साथ ही सर्वे कॉप्स को फिर से टाइटन के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, जहाँ कोलोसल टाइटन, आर्मर टाइटन, बीस्ट टाइटन और साथ ही जितने भी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स थे। However, प्राइस ऑफ टेकिंग वॉल मारिया, जिसने लगभग सब कुछ कॉस्ट किया, इवन मोर एंड मोर लाइव्स। एट द वेरी लास्ट हमें येगर फैमिली के बेसमेंट का सीक्रेट के बारे में पता चला। सो एक क्विक रिफ्रेशमेंट के लिए हियर्स द की पॉइंट। एरन वर्सेस जैक। ऑल्दो थर्ड सीजन से पहले हमें जैक की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई थी, इन सीजन 3 हमें पता चला कि जैक एरन का हाफ ब्रदर है, जो ग्रीसा येगर और डीना फेटिस का बेटा है। जैक एरन को बचाना चाहता है और साथ ही ग्रीसा ने उसका ब्रेन वॉश कर रखा था। और इससे ज्यादा जैक के बारे में अभी भी एक मिस्ट्री है कि कैसे और कब उसे बीस्ट पावर मिली और उसकी लाइफ कैसे बीती जब उसके पेरेंट्स को पनिशमेंट मिली। सीजन 3 में जब लास्ट टाइम हमने जैक को देखा तो उसके बिलीफ्स एक डेड सेट हो गए हैं और साथ ही उसका उद्देश्य अभी भी यही है कि वो एरन को बचा के रहेगा। ये तो कंफर्म है कि जैक की लाइफ काफी बुरी बीती होगी। साथ ही उसके फादर के प्रति ग्रज के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। अब तक के जितने भी जैक के इंसिडेंट थे, सारी कड़ियां एक साथ जुड़ चुकी है। तो सीजन 4 में हम फाइनल कन्फ्रैक्शन देखने को मिलेगा एरन और जैक के बीच का। आर्मिन इज नाउ द कोलोसल टाइटन। ठीक बीस्ट टाइटन की फाइट के बाद कैप्टन और अरविंद दोनों ही बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे। लीवाई को ना चाहते हुए भी चूज करना पड़ा कि वो किसी एक को बचाए बाय टाइटन इंजेक्शन को इंजेक्ट करके। वाइल लीवाई चाहता था कैप्टन को बचाना, बट कैप्टन को लगा कि उसका समय खत्म हो गया है, तो वो चाहता था कि अरमिन को बचाया जाए। तो फोर्सफुली लीवाई को अरमिन को बचाना पड़ा, उसे टाइटन बदल के। वाइल कैप्टन की यही मर्जी थी, पर बाकी मेंबर्स इस पे कन्विंस नहीं हुए कि ये एक राइट डिसीजन था। आखिर में अरमिन भी लीवाई से क्वेश्चन करता है कि क्या उसने राइट डिसीजन लिया उसे बचाकर, जो कि वो अनवर्थी था। Nevertheless, Armin is now in position of leadership and has obtained great power. तो किसी न किसी तरह तो रोल में फिट हो ही जाएगा। The new commander to lead the others to freedom. Unlocking Eren's true power requires Historia's blood. Since the season 2 final, Eren properly टाइटन को कंट्रोल करने की पावर्स को प्रॉपर्ली नहीं यूज कर पा रहा था सिर्फ अपनी आवाज से। सीजन 3 में फाइनली ये कमी एरन ढूंढ लेता है। सीजन 2 में सिर्फ एरन ही था जो ये एबिलिटी यूज कर पा रहा था डीना फेटिस से, जिसके अंदर रॉयल ब्लड है। एरन को भरोसा हो गया कि उसे कुछ रॉयल फैमिलीज को टच करना पड़ेगा उनके टाइटन फॉर्म को,
ताकि पावर को फुल्ली यूज कर पाए। वाइल सिर्फ कुछ रॉयल ब्लड ही ट्रू पावर बिल्ड कर सकते हैं, वो किंग के आइडियल से बंध गए और फाइट से रिफ्यूज कर दिया, इसलिए ताकि ये नॉलेज हिस्टोरिया को खतरे में न डाल दे। इसलिए एरन डिसाइड करता है कि ये कुछ भी नहीं बताएगा। पर शायद सीजन 4 में ये डिसीजन काम ना है। द कर्स ऑफ यामिर फेटिस जो फाउंडर थे 9 टाइटन्स के, जो सिर्फ 13 साल ही जी पाए अपने टाइटन पावर ऑब्टेन करने के बाद, जिस अकेले की पावर को 9 टाइटन्स में डिवाइड किया गया था, जो 2000 सालों से एल्डीन के लोगों पे पास होता जा रहा है। यूजिंग द लॉजिक, जिस किसी के पास टाइटन की पावर है वो सिर्फ 13 साल ही जी पाएगा। दैट मीन्स एरन, अर्मिन, राइनर, एनी और जैक, उनके सिर्फ कुछ साल रह गए हैं, और इसके बावजूद फाइनल सीजन की कहानी सीजन 3 के कुछ साल बाद पे बेस्ड है। श्योर इट डज इंटरेस्ट। एरन एंड को हैव न्यू एनिमीज इन एडिशन टू फाइट टाइटन्स। सीजन 3 में बताया हमें कि इन मॉन्स्टर्स को क्रिएट करने के पीछे भी ह्यूमंस हैं। जितने भी वॉल्स के साथ है सभी इस रेस का हिस्सा है जो सब्जेक्ट है यामिर के, और इन सब्जेक्ट्स के पास एबिलिटी है टाइटन को एक्टिवेट करने की किसी स्पेशल फ्लूइड के जरिए। वाइल हमने सिविलाइजेशन देखा, यामिर के सब्जेक्ट देखे जो ये काम कर रहे थे ग्रीसा के मेमोरीज के थ्रू। सीजन 3 में हांजो अपनी मीटिंग में कहती है अटैक टाइटन्स। पूरी दुनिया शायद उनको सेम लाइट से देखती है। वॉल्स के आउटसाइड के सभी ह्यूमंस को अपना एनिमी बनाकर उनके सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है, ताकि इन फियर दैट दे विल वन डे रूल द वर्ल्ड। इस कहानी के खत्म होने से पहले इसके कैरेक्टर्स भरोसा करते हैं फ्रीडम वॉल के बियॉन्ड है सारे टाइटन्स को डिस्ट्रॉय करके। अब ये जानते हैं कि कौन इनका ट्रू एनिमी है, और साथ ही सीजन 3 के एंडिंग में अपने प्रोटैगनिस्ट फाइनली सी को देख पाए जो कि उनका ड्रीम था। ऑल्दो एरन ने ये व्यू एंजॉय नहीं किया, बजाय क्वेश्चन करके इफ दे विल एवर ऑब्टेन ट्रू फ्रीडम। जो भी चैलेंजेस है आगे, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 विल प्रीमियर ऑन December 7। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं बिफोर द सीजन 4। और अगर आप फिर भी तीनों सीजन दोबारा देखना चाहते हैं तो कीप ऑन। साथ ही आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दिए जो हमको याद रखने चाहिए, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमने चैनल पर अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड और वीडियोस बना रखी है, तो मेक श्योर टू चेक आउट। तो वीडियो में देखिए कहीं अच्छा लगा तो मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब मारिए। सो कीप वॉच टाको टॉक्स। अंटिल देन, आरा sayonara।